हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 11th पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका 10th पार्ट तक पढ़ा दिया हुआ है, जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं और उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आय, व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। तो इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, इसका दूसरा पार्ट अपलोड किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा खासा है। क्वेश्चन है कि ए, बी और सी की बचत का अनुपात 11:14:11:12 है और उनके व्यय, उनकी आय का क्रमशः 65%, 75% और 70% है। यदि ए, बी और सी की कुल आय 1,24,000 रुपए है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम कैसे लगाएँगे? सबसे पहले हम लिखते हैं क्या दिया गया है? ए और बी की बचत दी गई है। क्या दिया गया है? बचत। और कितना दिया गया है? 14, 11 और 12। ठीक है? उसके बाद हमें उनके व्यय का अनुपात क्रमशः परसेंट में दिया गया है। तो व्यय का अनुपात दिया गया है। देखिए अगर हमें कभी भी आय मानना होता है तो हम ए, बी, सी की आय क्या मानेंगे? ए, बी, सी। अगर परसेंटेज में किसी की आय माननी है तो हम 100% मानेंगे। ए की आय 100%, बी की आय 100%, सी की आय 100%, सबकी आय 100% होगी कि नहीं? अब इसमें बोल रहा है कि और उनके व्यय, उनकी आय का क्रमशः 65% है। तो ये जो दिया गया है आपको 65%, 75% और 70% ना, ये क्या दिया गया है? व्यय दिया गया है। तो हमें दिया गया है व्यय। व्यय कितना दिया गया है? ए का 65% है, बी का 75% है और सी का 70% है। अब आप बताइए, अगर हमें आय और व्यय पता है, तो क्या हम बचत नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। भई 100 रुपया कोई कमाता है, 75 65 रुपया खर्च कर देता है, तो बचत कितना करता होगा? वो बचत करता है कितने की? वो करता है आपका 35% की। 100% कमाता है, 75 खर्च कर देता है, तो कितनी बचत करता है? 25% की। और 100% कमाता है, 70% खर्च कर देता है, तो कितना? 30%। बस अब इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जो 14 दिया गया है ये किसकी वैल्यू है? बचत की वैल्यू है और हमारा ए में बचत कौन-सा है? 35। मतलब ये 14 जो है वो 35 की वैल्यू है, तो 14 में हम 35 से डिवाइड करेंगे और हमको चाहिए क्या? क्योंकि हमें टोटल आय दिया गया है तो हम आय निकालेंगे। तो ए की आय कैसे निकालेंगे? भाई ये 14 जो है वो बचत है, तो हम बचत से डिवाइड करेंगे और आय निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और आप जानते हैं कि जिसकी वैल्यू दिया होता है उससे डिवाइड किया जाता है। जैसे ये 14 क्या है? बचत, तो इसमें बचत क्या है? 35। तो 14 में 35 से डिवाइड करेंगे, हमें निकालना क्या है? आय। आय कितना है? 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 14 पंचे 70 और 5 विसंबे 14 पंचे सॉरी 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और 5 विसंबे तो 20 दूना 40। तो ए की आय कितनी हो गई? 40। रेशियो में आ रहा है ये सब। आगे देखिए ये 11 किसकी वैल्यू है? ये 11 बी की बचत है और बी की बचत कितनी है? 25। तो 25 से डिवाइड करेंगे और हमको चाहिए क्या? ए की आय। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ए की आय 100% है। तो 25 चौका 100, 11 चौका 44। आगे देखिए ये 12 किसकी वैल्यू है? तो 12 है सी की बचत और यहाँ सी की बचत कितनी है? 30। तो 30 से डिवाइड करेंगे और हमें चाहिए क्या? आय चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 चौका 12, 4 दामा 40। तो हमें ए की आय पता चल गई, बी की आय पता चल गई, सी की आय पता चल गई। ये रेशियो में है, इस बात को ध्यान रखना है। और टोटल आय कितनी हो जाएगी? 40, 40, 40, 120 और 4 124। बस हमें टोटल आय पता चल गई है रेशियो में। और एक्चुअल में कितनी है? 1,24,000 है ही। तो हम 124 से डिवाइड कर देंगे और हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए ए की आय। तो ए की आय यहाँ पर रेशियो में कितनी है? 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कट जाएगा आपका 40,000 सीधा आंसर आ जाएगा ना 40,000। क्या किया गया फिर से समझ लीजिए। हमें बचत का रेशियो दिया गया था 14, 11 और 12 और हमें जो व्यय दिया गया था व्यय, ये परसेंट में दिया गया था। तो हम मान लिए कि आय जो है वो 100% है। ए की आय 100%, बी की आय 100%, सी की आय। अगर ए 65% व्यय करता है तो बचत कितना करता होगा? भाई 100 में से 65 घटा देंगे, 35 आ जाएगा। बी की आय 100% है, वो 75% ये व्यय कर देता है तो बचत कितना करता होगा? 100 में 75 घटा देंगे, 25 आ जाएगा। अगर सी की आय 100% मान लिए हैं और 75% ये क्या करता है? व्यय करता है, तो बचत कितना करता होगा? 30%। ये 14 किसकी वैल्यू थी?
14 ए की बचत थी और यहाँ पर ए की बचत कितनी है 35, तो 14 को 35 से डिवाइड करें क्योंकि हमको आय चाहिए तो आय मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कितना आ गया 40। ऐसे ही बी वाला ये 11 किसकी वैल्यू है? 11 है आपका 11 है बी की बचत। 11 मतलब ये जो 11 है वो 25 की वैल्यू है, तो 11 में 25 से डिवाइड करेंगे, में आय चाहिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 चौका 100, 11 चौक 44। ये 12 किसकी वैल्यू है? सी की बचत माने 30 की वैल्यू है, तो 12 में 30 से डिवाइड करें और आय चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल आय 124 आ गई। 124 का मान दिया गया है आपका, 124 से डिवाइड कर दिए और ए की आय पूछा था तो 40 से मल्टीप्लाई कर दिए। बस क्वेश्चन खत्म। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। देखिए कह रहा है ए, बी और सी की बचत 9:8:7 है, तो हमें बचत दिया गया है। किसकी बचत है? ए, बी और सी। कितना है? 9, 8 और 7, ये सब रेशियो में है, ठीक है? और उनकी व्यय व्यय दिया गया कितना? 70%, 75%, 80%। तो हम यहाँ से मानेंगे आय। किसकी आय? ए, बी और सी की आय। आय तो हमेशा 100% होती है, ए की आय 100%, बी की आय 100% और सी की आय भी कितनी हो जाएगी? 100%। अब कह रहा था देखो, उनके व्यय उनकी आय का 75% है, तो का 75% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? व्यय तो आपका भाई 70% है ना, तो 70% अगर ए 100 रुपये कमाता है, 70% 100% कमाता है, 70% खर्चा कर देता है, तो बचाता कितना होगा? बचाता है ये 30%, ये बचत आ गई। ऐसे बी वाला भी देख लीजिए, अगर बी 100% कमाता है और 75% क्या कर देता है? व्यय कर देता है, तो ये बचत कितने की करता होगा? 25% की। अगर सी 100% कमाता है और 80% व्यय कर देता है, मतलब खर्च कर देता है 80%, तो बचाता कितना होगा? 20%। बस अब इसी से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो ये 9 क्या है? 9 जो है वो ए की बचत है और यहाँ पर ए की बचत कितनी है? 30, मतलब ये 9 जो है वो 30 की वैल्यू है। तो 9 में हम क्या करेंगे? 9 में 30 से डिवाइड करेंगे और हमको क्या चाहिए? क्योंकि हमें टोटल 97,000 सभी की आय दिया गया है। कह रहा है ए बी सी की कुल आय, तो हमें आय चाहिए, तो ए की आय कैसे निकालेंगे? ए की आय मतलब 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका इधर 0 से 0 कैंसिल, 3 त्रिक 30 आ जाएगी। तो ए की आय कितनी आ गई? 30 आ गई। ये आय आ रही है आय। अब ऐसे बी का निकाल लो। ये 8 किसकी वैल्यू है? 8 जो है ये बी की बचत है और बी की बचत कितनी है? 25। 25 से डिवाइड करो, क्योंकि आपको पता है जिसकी वैल्यू दिया होता है उससे डिवाइड करते हैं, जिसका पूछा उससे मल्टीप्लाई। तो ये 8 जो है 25 की वैल्यू है, बचत की वैल्यू, और हमें चाहिए आय मने 100% की वैल्यू चाहिए। तो 25 चौका 100 और 8 चौका 32, माने बी की जो आय है वो 32 आ गई। एसएससी का भी निकाल लेंगे। ये 7 किसकी वैल्यू है? ये 7 आपका 20 की वैल्यू है। 20 से डिवाइड करेंगे और हमें चाहिए क्या? आय। आय माने 100%। तो 20 पंचे 100 5 सत्ते और ए की आय कितनी आ जाएगी? टोटल तीनों की आय कितनी हो जाएगी? 30 30 30 90 आपका पूरा, और 90 7 97 97। और यहाँ पर टोटल आय कितना दिया गया है? 97,000। तो ये 97,000 जो है 97 की वैल्यू है। और हमसे किसकी पूछा है? बी की आय। बी की आय हमने क्या निकाला है? रेशियो में 32। मल्टीप्लाई कर देंगे, 97 97 कैंसिल, 3 जीरो आ जाएगा, मतलब 32,000 आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। मैंने एक बार आपको इसको रिपीट भी करवा दिया था। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, शायद ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही। ए बी सी की व्यय का अनुपात दिया गया है, तो ए सी और सी इनके व्यय का अनुपात हमें दिया गया है 14:13:12 और उनकी बचत उनकी आय का क्रमशः 30%, 35% और 20% है। तो आय तो हम हमेशा 100% मानते हैं। आय किसकी आय? ए, बी और सी की। ए की आय 100%, बी की आय 100%, सी की आय 100%। अब ये आय का क्या दिया गया? बचत दिया गया है, बचत। ठीक है। अब देखो, ए 100% कमाता है और 30% बचत करता है। तो 30% अगर बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा? भाई 100 रुपया कोई कमाता है, 30 रुपये अगर खर्च कर देता है तो वो, सॉरी, 30 रुपये अगर बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा? खर्च करता होगा 70%। ठीक है। अगर भी 100% कमाता है और उसमें से 35% की वो क्या करता है? बचत करता है,
तो खर्च कितना करता होगा? खर्च करता होगा 65%। अगर सी 100% कमाता है और 20% बचत करता है, 20% बचा रहा है मतलब खर्च कितना कर रहा है? 80% कर रहा है। बस क्वेश्चन समाप्त। अब क्या करो? ये 14 किसकी वैल्यू है? देखो, ये 14 जो है, ये आपका 70 की वैल्यू है। तो 14 में 70 से डिवाइड करेंगे ना? 14 जो है ये 70 की वैल्यू है, तो 14 में हम 70 से डिवाइड करेंगे और हमको आय चाहिए क्योंकि टोटल आय हमें दिया है। आय माने 100% से बस। तो 14 पंचे 70 और 5 विसंबे 100, इधर कितना आ जाएगा आपका? 14 पंचे 70, 5 विसंबे 100, इधर 20 आ गया। एक ही कितना हो गया? एक ही आय 20 हो गई। रेशियो में आ रहा है 20। आगे ऐसे ये 13 किसकी वैल्यू है? 13 जो है ये भाई सीधा सीधा बोला था, इनका में व्यय दिया गया है। व्यय माने खर्च। तो 13 जो है वो 65 की वैल्यू है, तो 65 से डिवाइड करेंगे और हमें आय चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई। 13 पंचे 65, 5 विसंबे 100, इसका भी 20 आ गया। कितना आ गया? 20। तो यहाँ पर भी 20 लिख दो। बी की आय भी कितनी हो गई? 20। आगे देखो, ये 12 किसकी वैल्यू है? 12 जो है वो सी का खर्च है। सी का खर्च यहाँ पर कितना है? 80। तो 80 से डिवाइड करेंगे और हमें आय चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई। जीरो से जीरो कैंसिल, चार तियाँ 12, चार दूनी 8, दो पंचे 10, पाँतियाँ 15। सी का कितना आ गया? 15। और सी की आय आपकी हो गई 15। अब टोटल जोड़ लो, 20 20 40, 40 और 50, 50 5 आपका 55। 20 20 40 10 50, 50 5 55, टोटल कितना हो गया? 55 हो गया। और हमें टोटल आय, तीनों की आय कितना दिया गया है? 22,000। 22,000 में हम डिवाइड करेंगे 55 से और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जिसकी वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? ए की। ए की माने 20 की चाहिए, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब देखो यहाँ से 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5 चौका 20 और 4 दूना 8, 80,000। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो और रहेगा ना। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को देखने के बाद लोग पागल हो जाते हैं। फिलहाल मैं आपको बहुत आसानी से बताने वाला हूँ। कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष की आय का अनुपात 2:3 और 3:4 है। यदि ए और बी की वर्तमान में कुल आय 21,500 है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। देखिए, बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं इसे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम पहली लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। तो हम मान लेते हैं कि अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 से पहले 2023 रहा होगा। तो 2023, ये 2023 की बात हो रही है। 2023 में ए और बी की आय का अनुपात कितना था? 3:, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात कितना था? 3:2। अब कह रहा है यदि प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष, अब पिछला वर्ष क्या है? 2023। और वर्तमान वाला वर्ष कौन सा है? 2024। प्रत्येक की माने ए की भी और बी की भी बात कर रहा है, ठीक है। प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष से आय का अनुपात 2:3, ये मतलब ये ए का है और ये वाला बी का है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए का अनुपात कितना होगा? 2:3। मतलब जो ए की आय है 2023 में 2 थी, 2 रुपया थी और 2024 में कितनी हो गई है? 3 रुपया हो गई है। बी की आय कितनी थी 2023 में? 3 रुपया, और 2024 में कितनी हो गई है? 4 रुपया। बस। अब क्या करना है? अब देखो, ये 3 किसकी वैल्यू है? भाई साफ साफ दिख रहा है कि ए की आय, ये ए की आय की वैल्यू है, मतलब 2 की वैल्यू है। अगर हमें ए की वैल्यू पता है, मतलब 2 की वैल्यू पता है, यहाँ पर अगर आप एक्स मान लें, यहाँ पर वाई मान लें, उसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो, अगर ये 3 2 की वैल्यू है, मतलब 2023 की वैल्यू है, 2023 माने 2x की वैल्यू है, तो क्या हम 3x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको पता है जिसकी वैल्यू दिया होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो इस 3 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 में 2 से डिवाइड करेंगे और हमको 2024 वाला चाहिए, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 9/2। तो 2024 में ए की आय का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:9/2। बी का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 2 किसकी वैल्यू है? ये 2023 में बी की आय का अनुपात है।
ठीक है? तो बी की आय का अनुपात यहाँ पर कितना है 3, मतलब ये 2 जो है वो 3 की वैल्यू है, तो 2 में हम क्या करेंगे, 2 में हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें 3 की वैल्यू पता है तो क्या हम 4 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई 2 की वै 2 3 की वैल्यू है तो 2 में हम 3 से डिवाइड किए और हमें 4 का चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है? तो बी की आय यहाँ पर कितनी हो जाएगी 8 बटा, ओके, आगे देख लेते हैं। अब क्या करना है, इसको आपको सिंपल से रेशियो में बदल देना है। आप जानते हैं कि इस तरीके का रेशियो कैसे बदलते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो पार्ट नंबर 1 में मैंने यही बताया है कि बेसिक रेशियो को कैसे चेंज करते हैं। कभी भी फ्रैक्शन में रेशियो दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, नीचे वाला कैल्शियम लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड करो, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो, तो 2 तिया 6 और 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 और 2 अट्ठा 16। तो ए और बी की आय का अनुपात हमें मिल गया है कब 2024 में 27 और 16। और यहाँ पर क्या दिया गया है कि वर्तमान में, वर्तमान माने 2024 वाली बात दिया गया है कि वर्तमान में कुल आय 21,500 है, मतलब इन दोनों की वैल्यू दिया है। तो 27 में हम 16 जोड़ देंगे, 7 छः 13 और 2 1 3 1 4 43, मतलब ये जो 21,500 है ना, 21,500 रुपये, ये आपका 43 की वैल्यू है, तो 43 से डिवाइड करेंगे और हमें चाहिए किसका, बी की आय, बी माने 16 की वैल्यू चाहिए बस। अब देखो 43 में किसने से मल्टीप्लाई करें कि 5 आए लास्ट में, तो देख रहा है सीधा सीधा 5, 5 3 15 5 20, 5 बार में कट जाएगा और 16 पंचे, आंसर आ गया 8,000। ऑप्शन नंबर, कैसे करना है फिर से समझ लीजिए। देखिए, हमें ए और बी की आय का अनुपात दिया गया है 1 वर्ष पूर्व, 2024 चला है तो 2023 का दिया गया है, कितना दिया है 2 और 3 का। उसके बाद हमें क्या दिया गया था, प्रत्येक की, प्रत्येक माने ए और बी, ए और बी की पिछले वर्ष से इस वर्ष, मतलब 2024 से 2023 से 2024 के बीच का अनुपात दिया गया है, कितना 2:3, मतलब ये ए का अनुपात है, ये वाला किसका है बी का, ये दो पहला वाला 2023 का होगा और ये वाला कितना का होगा 2024 का। ऐसे यहाँ पर ये 2023 का है, ये वाला 2024 का है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2x और 3x, 3y और 4y। ये 3 किसकी वैल्यू थी, 2 की। अगर 3 2 की वैल्यू है तो हम 3 2 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू नहीं निकाल सकते भाई। 3 2 की वैल्यू है तो 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। 3 में 2 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई, 9/2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है वो किसकी वैल्यू है, 2 3 की वैल्यू है, तो 2 में 3 से डिवाइड करे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। बस सिंपल सा रेशियो आया था, इसको काट के कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कह रहा है 1 वर्ष पूर्व लक्ष्मण और गोपाल की आय का अनुपात 3:5 है। तो 1 वर्ष पूर्व, अभी 2024 चल रहा है तो 2023 की बात करते हैं। 2023 में किसका, लक्ष्मण और गोपाल, इनकी आय का अनुपात दिया गया है 3:5। ठीक है। अब कह रहा है यदि प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष की आय का अनुपात, तो प्रत्येक माने लक्ष्मण और गोपाल, कब से कब, पिछले वर्ष से इस वर्ष माने 2023 और 2024 के बीच में अनुपात बनाया जा रहा है। तो ये पहला वाला, पिछले वर्ष से इस वर्ष से आय का अनुपात 2:3 है, ये किसका है, लक्ष्मण का है। और 4:5 है, ये किसका है, गोपाल का है। हम यहाँ लिखेंगे 2x रेशियो 3x और यहाँ लिख देंगे 4y रेशियो 5y। ठीक है। यदि लक्ष्मण और गोपाल की वर्तमान में कुल आय 45,000 है तो गोपाल की आय ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से लगाएंगे। देखो ये 3 किसकी वैल्यू है, 3 2023 में 2x की वैल्यू है। अगर हमें 2x की वैल्यू पता है तो 3x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। तो 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे और हमको निकालना है 2024 में आए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 3 त्रिका 9 बटा, ऐसे ही देखिए ये 5 किसकी वैल्यू है, 5 2023 में गोपाल किया है, मतलब 4 की वैल्यू है। तो 5 में 4 से डिवाइड करेंगे और हमें चाहिए किसका, 2024 में, मतलब 5 की वैल्यू चाहिए। तो ये आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पचम 25 बटा, तो यहाँ पर रेशियो कितना बना 9/2 और 25/4। और ये किस वर्ष का है, ये 2024 का है। देखिए ये सिंपल सा रेशियो नहीं है तो सिंपल सा बना लेते हैं। कैसे, आपको पता है कि नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम ले लिए, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले मल्टीप्लाई। तो 2 दूना 4, 2 9 18 और 4 एकम 4, ये तो 25 हो ही जाएगा। और टोटल कितना हो जाएगा आपका 8 5 13, 2 1 3 1 45 हो जाएगा ना, 8 5 13, 2 1 3 1 4।
45 तो टोटल 2024 में 43 है और यहाँ वर्तमान माने 2024 में 43,000 दिया है। तो 43,000 जो है, ये 43 की वैल्यू है तो 43 से करेंगे डिवाइड और हमें चाहिए किसका? गोपाल। गोपाल की आय ज्ञात कीजिए। गोपाल की मतलब वर्तमान की ही बात कर रहा है। तो गोपाल की वर्तमान में आय कितनी है? 25। आ जाएगा आपका कितना? ऑप्शन नंबर